वेलकम बैक टू एग्री एडू हब। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा पूरा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन रेडिश एंड कैबेज। दो तीन चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। इंटरजेनेरिक का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जहाँ पे भी टर्म आपका लिखा जाता है इंटर का मतलब होता है दो जगह, ये एक और ये दो। ठीक है, मतलब एक ये है, एक ये, दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। इंटर मतलब दो अलग अलग, और जेनेरिक मतलब दो अलग अलग जीनस। हम दो चीज़ पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक हम पढ़ते हैं स्पीशीज़, एक पढ़ते हैं हम जीनस। जैसे कि हमारे यहाँ पे रेडिश है, रेफेनस सटाइवस होता है ये, तो रेफेनस और जो सटाइवस है। ठीक है, रेफेनस आपका हो गया जीनस और सटाइवस हो गया, इसकी हो गई आपकी स्पीशीज़। क्लियर है, ये मैं लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूँ। तो हमारा रेफेनस सटाइवस हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं दो इंटरजेनेरिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़, है ना। यहाँ पे देखो, जेनेरिक मतलब क्या होता है, दो अलग अलग जीनस, सॉरी, है ना। तो इंटरजेनेरिक दो अलग अलग जीनस, जो कि एक जीनस था आपका रेडिश का रेफाइनस, और जो केबेज का आपका था ब्रासिका। तो ठीक है, तो इससे क्या बनता है हमारा रेफेनो ब्रासिका। इसका आपने ले लिया रेफेनो और इसका ले लिया आपने ब्रासिका। तो रेफेनो ब्रासिका एक वो बना था प्लांट आपका। तो इंटरजेनेरिक, जो कि इंटरजेनेरिक क्रॉस था किसके बीच में, रेडिश और केबेज के बीच में। तो ये किसने बनवाया था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि समझ में आ गया, पर ये हमारे लिए मतलब काम का नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा बनाया था कार्पेंचेको ने। क्लियर है इतनी चीज़। इसमें जैसे हमको रेडिश का रूट चाहिए था, जो नीचे का पोर्शन था, केबेज का हमको अपर पोर्शन चाहिए था। हम चाहते थे कि दोनों चीज़ हमको एक प्लांट में मिल जाए, लेकिन हुआ क्या कि इसका अपर मिल गया और इसका लोअर मिल गया, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं था, है ना। ड्रॉबैक भी एक कहलाता है ये हमारा ब्रीडिंग का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। इन कॉटन अ क्रॉस बिटवीन गोसिपियम अर्बोरियम एंड गोसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा लेना। तो इसमें देखिए तीन चार चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। जब हमारे पास इसमें एक ही कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पूरी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएगी इसी में तो आ जाएगी आपको पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए एक क्रोमोसोम हमारे पास पैटर्नल आता है, एक क्रोमोसोम हमारे पास मैटरनल आता है मियोसिस के टाइम पे। इनमें होता है आपका क्रॉसिंग ओवर जो हमारी होती है। इसमें जो जीन है वो इसकी होमोलॉजी पे प्रेजेंट है, इसका इसमें प्रेजेंट है, इसका इसमें प्रेजेंट है, इसका इसमें। तो हर जीन के साथ हर एक आपका ये प्रेजेंट रहेगा, उसमें रहती है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम होमोलॉगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्रोमोसोम होमोलॉगी से हम ये समझते हैं कि जहाँ पे भी हमारा क्रोमोसोम होमोलॉगी है, वो जो हमारा प्लांट बनेगा वो आपका बनेगा फर्टाइल। ठीक है, कितना क्लियर है। और जहाँ पे हमारी क्रोमोसोम होमोलॉगी नहीं है, वहाँ पे हमारा फर्टाइल नहीं बनेगा। देखिए कैसे बनेगा वो अभी। और ये जो बात हो रही है ना, ये इंटर स्पीशीज़ की हो रही है। ठीक है, सेम स्पीशीज़ की नहीं बात कर रहे हम, ये इंटर स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़। यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या समझते हैं। मतलब देखिए, इसमें बोलते हैं हम कि दो अलग अलग स्पीसीज़ एक जीनस की, या फिर दो अलग अलग जीनस की जो है सेम फैमिली की मैं बात कर। अभी मैं आपको एक चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ क्या है। देखिए, हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हमारा स्पीशीज़, जीनस और फैमिली। ठीक है, अब जो दो स्पीशीज़ है अलग अलग, तो हमने बोल दिया इंटर स्पेसिफिक। दो अलग अलग जीनस है तो हम बोल देंगे इंटर जीनस, और दो अलग अलग फैमिली तो इंटर फैमिली। पर फैमिली तक हम जाते ही नहीं है, दो अलग अलग फैमिली का हमारा कभी क्रॉस बनता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो हम दो मेन चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जीनस और स्पीशीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी समझने लायक है कि जीनस में दो अलग अलग स्पीशीज़ होती है। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। अब इन दोनों को हम अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करें तो बोले इंटर स्पेसिफिक। अगर यहाँ पे क्रॉप ए है, यहाँ पे क्रॉप बी है, तो क्रॉप ए और बी आपस में इंटर स्पेसिफिक है, लेकिन है तो जीनस के अंदर ही ना, एक ही के अंदर। तो उसको हम बोल देंगे इंट्राजीनस। आया समझ में। तो इंट्राजीनस हो सकता है अलग अलग स्पीशीज़, और इनको बोल देंगे इंटर स्पीशीज़। लेकिन अगर हमारे पास दो जीनस अलग अलग हैं ये, और इन दोनों में क्रॉस है, तो ये हमारे हो जाएगी इंट्रा, क्या हो जाएगी, फैमिली। एक फैमिली के अंदर दो अलग अलग जीनस इंटर जीनस। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया।
होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब मैं लेक्चर लूँगा आपको तो बहुत ही अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। तो दो चीज़ मैंने आपको बता दी, होमोलॉगी बता दी, इंटरजीनस बता दिया, इंटर स्पीशीज आपको बता दिया। अब देखिए जो हमारा कंसेप्ट है इसमें, जो स्टेराइल और इसके ऊपर कॉम्पेटिबल और इनफर्टाइल और फर्टाइल के ऊपर आता है, वो तीन चीज़ पढ़ते हैं हम, या तो फुली फर्टाइल होगा, या तो पार्शियली फर्टाइल होगा, या फिर पूरा स्टेराइल होगा। स्टेराइल मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब वो ऑफस्प्रिंग नहीं जनरेट कर पाएगा आगे, है ना, तो वो स्टेराइल होगा, स्टेरिलिटी आ गई इसमें। और फुली फर्टाइल होगा या फिर पार्शियली फर्टाइल होगा। देखिए अब कब कब होगा ये बात समझते हैं। जब क्रोमोसोमल होमोलॉगी रहेगी ना कंप्लीट, सब में, हर एक में जितने भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें सब में अगर कंप्लीट होमोलॉगी है, अभी मैंने आपको होमोलॉगी समझा दिया, तो वो रहेगा आपका फुली फर्टाइल। समझिए इस चीज़ को। अगर इंटर स्पेसिफिक क्रॉस में पार्शियल फर्टाइल तब रहेंगे जब उसके मतलब जो कुछ क्रोमोसोम है वो कॉमन है, मतलब उनमें होमोलॉगी है, ठीक है, पर कुछ में नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं ऐसा समझाता हूँ कि कुछ क्रोमोसोम नंबर जो आपके हैं, मतलब जो कुछ स्पीशीज है जिसके क्रोमोसोम नंबर अलग है पर कुछ क्रोमोसोम उसमें सेम है, ठीक है, आया समझ में आपको। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका पार्शियल फर्टाइल। लेकिन जहाँ पे क्रोमोसोमल होमोलॉगी मिल ही नहीं रही है आपको, वहाँ पे आपका स्टेराइल बनना तय है, ठीक है। अब देखिए गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, दोनों में गोसिपियम सेम है, तो मतलब ये इंट्राजीनस है और इंटर स्पेसिफिक है। और इसमें क्या है कि हमारी जो क्रोमोसोमल होमोलॉगी वो मिलती है पूरी। इनके आपको क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोमल स्टेट आपको उसको देखनी पड़ेगी डिटेल में, वो लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इनमें मिलती है, तो ये आपका रहेगा फुली फर्टाइल, ठीक है। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन कार्नेशन एंड स्वीट विलियम स्पीशीज ऑफ डाइएंथस वाज मेड। देखो इंटर स्पेसिफिक वापस से समझ आने की जरूरत नहीं। कार्नेशन और स्वीट विलियम का एक बनाया था, वो बनाया था आपका फेयर चाइल्ड ने, और उसका नाम क्या दिया था, फेयर चाइल्ड म्यूल दिया था, ठीक है, फेयर चाइल्ड म्यूल। देखो म्यूल वो भी स्टेराइल होता है ना आगे का। और देखो एक और बात, स्वीट कार्नेशन है ना, बिटवीन कार्नेशन एंड स्वीट विलियम, ये हो गया आपका, ठीक है। अब एक और चीज़ समझिए, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन समझाया, जिसमें मतलब इंटर स्पेसिफिक और इंटर आपका जीनस, उसी को बोलते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और एक हमारा होता है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, वो अलग होता है, उसमें वो उसको डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते हैं। इस डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में हम लेते हैं इंटर स्पेसिफिक और इंटर जीनस, ठीक है। इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है, अब देखिए हमने पढ़ा है इसमें क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी भी हो जाती है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी भी होती है और हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी होता है। इनवायबल तो हाइब्रिड जिंदा नहीं रहेगा, सीधी सी समझ में आ रहा पढ़ के। हाइब्रिड स्टेरिलिटी मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हाइब्रिड ब्रेकडाउन मतलब F1 तक तो बढ़िया प्रोडक्शन सब देगा, F2 में ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑल ऑफ दिस। और क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्रॉस करने में कॉम्पेटिबल नहीं रहेंगे, उसको बोलते हैं हम क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी। द फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई वाज मेड बाय रिम्पू इन 1890, ये पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में भी हम। देखो यहाँ पे देखिए क्या है, इंटरजेनेरिक की बात हो रही है ना, दो अलग अलग जीनस है, ब्रेड व्हीट और राई, है ना, ट्रिटिकल और एस्टिवम, ट्रिटिकल बनना था ना। अब देखिए इन ब्रासिका क्रॉस बिटवीन ब्रासिका ओलेरेशन ब्रासिका नाइग्रा इज, क्या रहेगा, ये स्टेराइल रहेगा। ये भी हम लास्ट टाइम पढ़े थे, CON, ठीक है, ओलेरेशन नाइग्रा, इसका जो क्रॉस बनेगा वो स्टेराइल बनेगा। ब्रासिका जंशिया इज एन एम्फीडिप्लॉइड बिटवीन, देखो नाइग्रा और कंपेस्टेरिस के बीच में मैंने नाका जो बोला था आपको, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा नाइग्रा और कंपेस्टेरिस का। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में, नाइग्रा और ओलेरेशिया, और ये हो जाएगा आपका नाइग्रा एंड कंपेस्टेरिस। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए इन टोबैको क्रॉस बिटवीन निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना टोनियनस्टा इज, ये आपका रहेगा स्टेराइल। और स्टेराइल क्यों रहेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। स्टेराइल के पीछे का मैं कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ये टोनियस्टा नहीं है एक्चुअली में, ये है ना टोमेस्टोसा है,
निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना TOMEN टोमेंटोसा, ठीक है, टोमेंटोसा, ऐसे इसको ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे। तो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस इनटू निकोटियाना टोमेस्टोसा, ठीक है, STT। और इसका जो आपका जो क्रॉस बनता है ना वो T से कुछ आता है, देख लीजिएगा। उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद किया था, STT करके मैंने उसको याद कर लिया था, ठीक है, S इंटू T इज इक्वल टू T, ठीक है। इसका देख लीजिएगा क्रॉस जो भी है, पर वो जो भी है वो स्टेराइल रहेगा, ठीक है, क्लियर है इतना। इन वीट एन इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन ट्रिटिकम एस्टिवम एंड ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम इज, ये आपका फर्टाइल रहेगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम की होमोलॉजी आपको मिल रही है। इन ओट एन इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन एवेना सटाइवा एंड एवेना बाइसेंटिया, ये आपका रहेगा इनकॉम्पेटिबल, ठीक है, मतलब ये कॉम्पेटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्रॉस करने में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। सोयाबीन का एक इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है ग्लाइसिन मैक्स के साथ ग्लाइसिन सोजा का, वो आपका फुली फर्टाइल रहेगा, क्लियर। वीट में एक इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम, देखिए पार्शली फर्टाइल रहेगा, ट्रिटिकम एस्टिवम 42, ट्रिटिकम ड्यूरम 28, कहीं ना कहीं क्रोमोसोम कुछ कुछ मैच होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे, ठीक है, पार्शली फर्टाइल रहेगा ये। इन कॉटन एंड इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन गोसिपियम अर्बोरियम एंड गोसिपियम तरबेरियस, ये भी आपका रहेगा पार्शियली फर्टाइल, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर आप याद कर लीजिए। इन कॉटन एंड इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन गोसिपियम हर्बेशियम एंड गोसिपियम थर्बेरी, देखिए यहाँ पे गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम थर्बेरी है। जब गोसिपियम अर्बोरियम का थर्बेरी के साथ था तो पार्शियली फर्टाइल था, और गोसिपियम हर्बेशियम का जब थर्बेरी से करेंगे तो वो स्टेराइल रहेगा आपका, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इसके आप एक बार देख लीजिए सबके। चलिए, इन टोबैको एंड इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन निकोटियाना पेनिकुलेटा एंड अंडुलेटा, देखो इसमें भी मैंने याद किया था PUR, इसमें R से याद किया था, मेरे ख्याल से रस्टिका है, तो ये हो जाएगा आपका पेनिकुलेटा, अंडुलेटा इज इक्वल टू रस्टिका, और वहाँ पे था हमारा ASTT सिल्वेस्ट्रिस टोमेस्टोसा बनता था, टोबेकम है ना, वो देख लीजिएगा आप एक बार शायद। तो ये रहेगा आपका स्टेराइल रहेगा, ठीक है। इन टोबैको निकोटियाना डिग्ल्यूटा हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो ये हो जाएगा आपका TGD, ठीक है, निकोटियाना टेबेकम और निकोटियाना ग्लूटिनोसा। देखो ST के साथ बनेगा तो वो T से कुछ आएगा, और टोबेकम ही है शायद, और अंडुलेटा निकोटियाना टोबेकम है वो, और अंडुलेटा से बनेगा आपका रस्टिका, और ये बनेगा आपका TGD बनेगा इससे, ठीक है, डिग्ल्यूटा, ये आप याद रखना है ना। इन टोबैको इंटरस्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन टेबेकम एंड डिग्ल्यूटा, अब जो टेबेकम और डिग्ल्यूटा का है वो क्या रहेगा, वो आपका पार्शियली फर्टाइल रहेगा, कुछ कुछ क्रोमोसोम उसमें मिलेंगे। ये सारे क्रॉसेस याद रखिए, इनकी फर्टिलिटी और ये याद रखिए, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ फंक्शनल पोलन ऑफ वन स्पीशीज टू और जेनेरा टू इफेक्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी। इतनी देर से हम समझता रहे इस चीज़ को। इनएबिलिटी ऑफ पोलन, फंक्शनल पोलन है हमारा, देखिए फंक्शनल अगर पोलन नहीं होता तो हम इसको स्टेराइल पोलन बोल देते हैं, मेल स्टेरिलिटी बोल देते हैं। तो वो अगर फर्टिलाइजेशन करने में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है उसमें रिलेटेड स्पीशीज में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस करने में इनकॉम्पेटिबल है, ठीक है। इन टोबैको द न्यू स्पीशीज ऑफ निकोटियाना डिग्ल्यूटा, देखो निकोटियाना डिग्ल्यूटा है ना, तो इसमें हो जाएगा किस, देखो जब भी ये टोबैको में काम किया था आपका गुड स्पीड और क्लाउजन ने, मैं पिछली बार भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। गुड स्पीड एंड क्लाउजन ट्रेस द ओरिजिन ऑफ टोबैको, ठीक है। कार्पेंचेको रशियन साइंटिस्ट थे, जबकि रिम्पो आपके स्वीडन साइंटिस्ट थे, क्लियर। चलिए, थॉमस एंड्रयू नाइट, देखिए ये जो फ्रूट ब्रीडर है ना, इन्होंने फ्रूट्स पे काफ़ी काम किया था, फ्रूट ब्रीडर है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स आर, अब देखिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड अभी हमने पढ़ा कुछ भी हो सकता है, फुली फर्टाइल भी, स्टेराइल भी और पार्शली स्टेराइल भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कैन मेड सक्सेसफुल बाय, देखिए अभी हमने देखा कि हमको प्रॉब्लम आ रही है उसमें क्रॉस करने में, है ना, तो और भी हमारे पास ऑप्शन है उनको क्रॉस करवाने के लिए, जिनमें इनकॉम्पेटिबिलिटी शो रही है उसमें हम रेसिप्रोकल क्रॉस कर सकते हैं, ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट,
फ्यूजन करवा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक फ्लोवर रखा है ना, बढ़िया सा एकदम। मैं फ्लोवर अभी मैं आपको डायग्राम, चलो मैं एक डायग्राम डाल दूंगा यहाँ पे आपको, अगर मेरे तो पॉसिबल हो सकेगा तो, नहीं तो आप समझ लीजिए कि एक फ्लोवर है यहाँ पे, ठीक है। और एक और फ्लोवर है सेम। क्या है कि एक बार वाइवा में क्वेश्चन आ गया था कि 2 फ्लोवर रख दिए थे सेम टू सेम बेंच में, और पूछ लिया था उन्होंने कि बताइए इनमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। तो बताइए आप कैसे पहचानेंगे कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए अगर आपको पता हो तो, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। चलिए, इन अपलैंड कॉटन जेसिड रेजिस्टेंस हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। चलो ये मैं आपको पहले इसका ये समझा देता हूँ होता क्या है। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मेल को फीमेल की जगह रखते हैं और फीमेल को मेल की जगह रखते हैं, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ब्रिज क्रॉस क्या होता है कि कोई एक थर्ड ही स्पीशीज़ होती है जो दोनों के साथ कॉम्पेटिबल होती है। ये ए है, ये भी है, ये दोनों आपस में कॉम्पेटिबल नहीं है, लेकिन एक कोई अलग ही स्पीशीज़ है जो सी है, तो वो इसके साथ कॉम्पेटिबल है, वो इसके साथ कॉम्पेटिबल है, तो इस टाइप से कुछ क्रॉस बनाते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल बॉडी इज प्रोटोप्लास्ट, और उन दो प्रोटोप्लास्ट का आपस में क्या करा देते हैं, फ्यूजन, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इन अपलैंड कॉटन जेसिड रेजिस्टेंस हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, किससे आया था, गॉसिपियम हर्बेशियम से। ये आपको सीधा याद रखने का क्वेश्चन है। अपलैंड कॉटन मेल स्टेरिलिटी हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हर्कनेसी। देन आपका टर्म एलियन एडिशन वाज कॉइन्ड बाय। एलियन एडिशन क्या होता है कि हमारे पास एक ये जीन्स है, तो इसमें कोई एक एलियन स्पीशीज है। एलियन मतलब एक वाइल्ड, एलियन मतलब क्या होता है, एलियन मतलब क्या है, एलियन मतलब बाहर से आया है कोई, मतलब हम हमारी टर्म में क्या हो गया, वाइल्ड हो गया। तो अगर सॉरी, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है किसका, वाइल्ड स्पीशीज़ का, हमारी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में, तो उसको बोलते हैं हम एडिशन, एलियन एडिशन, ठीक है। किसने दिया था, कैटरमैन ने दिया था, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये लेक्टी एंड टेलर ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था एलियन एडिशन लाइन, उसकी डेट याद रखी, वो दिया था 1924 में, ठीक है। एलियन एडिशन दिया था, मैं पढ़ देता हूँ। लेक्टी एंड टेलर ने एलियन सब्सटीट्यूशन दिया था, कैटरमैन ने क्रिप्टिक स्ट्रक्चरल दिया था, आपके स्टेविंस ने, ठीक है। मैं और पढ़ देता हूँ, आपका आगे क्वेश्चन आएंगे ही सही। टर्म एलियन सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि वाइल्ड स्पीशीज जो है ना वो कल्टिवेटेड में आता है, तो इसमें एड की जगह सब्सटीट्यूट करता है। सब्सटीट्यूट मतलब पता है ना आपको, उसकी जगह दूसरा वो डाल देता है ना, दूसरा क्रोमोसोम डाल देता है, तो रिप्लेस हो जाता है एक पूरा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एलियन सब्सटीट्यूशन लाइन में ना एक पूरा का पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम रिप्लेस हो जाता है, पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम रिप्लेस हो जाता है। कहाँ गया ये हमारा, ये था, पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम रिप्लेस हो जाता है। और कैटरमैन ने दिया था ना एलियन सब्सटीट्यूशन, तो वो कब दिया था वो देख लेते हैं। इसका आंसर हम सन आपको याद रखते जाना है, इसलिए मैं सन डालते जा रहा हूँ, 1938 में, क्लियर है, 1938 में। द टर्म क्रिप्टिक स्ट्रक्चरल हाइब्रिडिटी, अब क्रिप्टिक स्ट्रक्चर आपका क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा समझिए। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ना हमारे क्रोमोसोम में, जो कि हम मियोसिस में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रिप्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो स्टेबिन ने टर्म दिया था, और कब दिया था, 1958 में। द टर्म इंट्रोग्रेशन, इंट्रोगेशन मतलब क्या, घुसपैठ करते हैं, मतलब घुसपैठ कर रहे हैं, इंट्रोगेशन कर रहे हैं आप, तो उसका मतलब क्या होता है कि, है ना, इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन, मतलब कुछ जीन जो हमारे पास है ना उनका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक स्पीसीज से अलग स्पीशीज़ में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोग्रेशन। मतलब ये हमारे पास एक स्पीशीज़ है, इसका हम दूसरी स्पीशीज़ में कुछ जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रोग्रेशन, क्लियर है। अच्छा, ये टर्म पूछी इन्होंने, टर्म किसने दिया था, तो एंडरसन एंड यूब्रिट ने दिया था ये टर्म, ठीक है। आई थिंक इतना आपको पूरा क्लियर हो गया। और ये था जैसा आपका 1938 में दिया था, ठीक, ये भी याद रख लीजिए, सन भी याद रख लीजिए, लगे हाथ साथ में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। एक और बार इस वीडियो को कभी रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ये स्टेराइल है कि नहीं है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और रट लीजिए उनको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।